हर महादेव, हर हर महादेव। आइए सबसे पहले अपने शिव गुरु की चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई गुरु भाई बहन रउआ सभे के बीच में आज बहुत सुंदर कथा लेके आयल बनी। सास ननद भौजाई, सास ननद भौजाई ये घरेलू खिस्सा, घर घर के कहानी, देहाती शिव चर्चा कथा बा। ये कथा के रउआ सभे खूब प्रेम से सुनी आ देखी, ये कथा के लास्ट तक सुनी। काहे कि देखी दीदी, कोनो भी कथा शुरू में शुरुआत होला, यानी कि कथा के जड़ शुरू होला, बीच में चल के कथा के रहस्य जौन बा वो स्टार्ट होला, आ अंत में जौन बा उ कथा के पूरा रहस्य जाके ओकर निचोड़ जौन बा उ आके निकलेला, आ तब जाके कथा के रहस्य समझ में आवेला कि एक कथा के मुख्य उद्देश्य का रहलो। ताई ये कथा के खूब प्रेम से सुनी, काहे कि कथा जब सुनेम दीदी तो कथा के सुनही मन लागी। बहुत सुंदर कथा बा, ताई कथा के शुरू कर जाओ। देखी दीदी, एगो गांव रहे, एगो गांव में एगो परिवार रहे। वो परिवार में एगो बुढ़िया माई रहली, आ वो बुढ़िया माई के बेटा रहे, पतोह रहे, बेटी भी रहे। लेकिन सबके शादी हो गई रहे, बेटा के भी शादी कर दिले रहली, बेटी के भी शादी कर दिले रहली, दोनों जने के शादी हो गई रहे। बेटी अपना ससुराल में रहत रहली, आई बुढ़िया माई अपना बेटा पतोह के साथ में रहली। अब देखी दीदी, बुढ़िया माई जौन बा बहुत दुष्ट रहली, अपना पतोह के थोड़ा सा भी पतोह ना समझस, बहुत उनका के सतावस, बहुत दुख, खाना पीना काम धंधा बात बात कही सब में। आ उहे जब उनकर बेटी आवस तो अपना बेटी से बहुत सुंदर प्यार दुलार करस। देखी दीदी, मन एक ही गो, दिल एक ही गो होला, लेकिन दू रंग के विचार कैसे हो जाला, कैसे दू रंग के विचार बदल जाला कि बेटी से कुछ औरे आ पतोह से कुछ औरे। तो ठीक वही तरह रहली, बेटी से कुछ औरे उनकर विचार रहे, व्यवहार रहे, बात बात कही रहे, लेकिन पतोह के साथ में बहुत उनकर गलत काम रहे, पतोह के साथ में बहुत अन्याय करस। अब देखी, उनकर बेटा जौन बा, उनकर बेटा परदेश चल गईले, परदेश चल गईले। उनकर बहू जौन बा वो गर्भवती रहली तो कहले, उनकर बेटा कहले कि माई हम कहीं बाहर जातनी, तू अपना पतोह के अच्छा से देख रेख करीह। कहली कि ठीक बा तू जा, तहरा एकर चिंता नइखे लेवे के। लेकिन वो बेचारी वो पतोह अपना पति से कहली कि ये जी रउआ कुछ दिन यही जा रही, जब रउआ वंश के मुंह देख लेम, रउआ अपना संतान के देख लेम, तब रउआ बाहर जाएम। काहे कि उनका डर रहे कि चल गई हैं तो इस सास के बारे में तो उनका मालूम रहे, ऐसन स्थिति में हमार देख रेख के करी। लेकिन वो कहले कि देखो अब हमनी के परिवार बढ़े वाला बा, हम कुछ दिन खातिर बाहर जातनी, फिर हम लौट के कुछ दिन के बाद चलाएम, कुछ रुपया पैसा लेके चलाएम, कोनो दिक्कत ना होई, माई तोहरा के देख रेख करे खातिर बाड़ी। वो बेचारी अपना सास के बारे में कुछ ना कहस सुनस, सब बर्दाश्त करके रहस। अब देखी दीदी, अब वो बाहर चल गईले, तब तक इनकर बेटी जौन रहली, इनका बेटी की यहाँ से खबर आई कि उनकर बेटियों गर्भवती बाड़ी, उनकर बेटियों गर्भवती बाड़ी। अभी का कैली, अपना बेटी के बुलवा लेली, अपना घरे बुलवा लेली कि हम अपना बेटी के अपना से देख रेख करम। उनका अपना बेटी के प्रति बहुत ज़्यादा ममता रहे, माया रहे, अपना बेटी के वो बुलवा लेली। अब देखी बेटियों के बुलवा लेली, अब इन्हें बेटियों गर्भवती बाड़ी, इन्हें पतोहो गर्भवती बाड़ी। लेकिन एक गुरु बहिना, अब देखी वही जब पतोह से उनका कोनो मतलब नहीं खे, पतोह के सुख दुख, खाना पीना का चाही का ना चाही, वो स्थिति में उनका कोनो बहस नहीं खे, कोनो मतलब नहीं खे। लेकिन वही जब बेटी के एगो घर के काम ना करे देस, उनका के किस्म किस्म के खाना, किस्म किस्म के पकवान एकदम बैठा के उनका के खियाव पियाव,
आई पतो जौन रहली उनका से दिन भर खटवावस अपना बेटी खातिर, कभी कुछ बनवावस, रंग बिरंग के खाना। लेकिन वो पतोह के ही खाए ना देस, जबकि जे पतोह भी गर्भवती रहली आ बेटी भी गर्भवती रहली, लेकिन वही पतोह से ही सब कुछ बनवावस, सब काम, सब उनकर सेवा टहल सारा करावस। बेचारी सब कुछ करे, लेकिन डर के मारे एक बेर भी जवाब ना देवे, पलट के ना बोले कि हमरा से ही सब ना हुई। बहुत साथी रहली उ, थोड़ा सा भी उनका अपना पतोह के प्रति माया ना रहे, आ बेटी के प्रति तो एकदम बुझाए कि अपन कलेजा दे दीहन, एक किस्म के उ रहली। अब ऐसा ही है गुरु बहिना, धीरे धीरे दिन बीतत गईल। उनकर बेटी एकदम बैठ के लागे कि पलंग पर गोड़ झुलावत तारी, उनका आगे में खाना पानी सब कुछ लेके उ पतोह आके हाजिर हो जाए। लेकिन दोनों माई बेटी बहुत निर्दयी रहे लोग, थोड़ा भी वो लोग के दिल में रहम ना रहे कि हमने के पतो हिय, इहो गर्भवती बिया, इहो बच्चा के जन्म देवेला बिया, एकरो खातिर हमने के कुछ कइला कुछ ना। दिन भर नौकर खानी खटवावे लोग, बेचारी खटे लेकिन कुछ ना कहे, जौन भी रूखा सूखा मिले उहे खाए आ वही में संतोष करके रहे। ऐसा ही दिन बीतत गईल। अब देखिए गुरु बहिना, ये लोग के बच्चा देवे के समय आ गईल। बच्चा देवे के जब समय आइल तो देखी दीदी, संजोग से का भइल कि इनका बेटी के बीमारी भइल, इनका बेटी के बच्चा देवेला बीमारी जब भइल, दर्द पीड़ा भइल, तो ये अपना बेटी के देख रेख करे लगली। अपना बेटी के जब देख रेख करत रहली, तब तक उनकर पतोह आके कहतरी कि ए माई हमरो पेट में दर्द होता, हमरो पेट में बहुत दर्द होता। कहली उनकर सास कि तोरा पेट में दर्द होता तो जाके कहीं लेट जो, थोड़ा देर के बाद आराम हो जाई, कुछ ना होई। लेकिन देखिए गुरु बहिना, वो दोनों जनी के समय एक ही रहे, एक ही समय में दोनों जनी के बच्चा होखे वाला रहे। काहे कि देखी कहीं कहीं ऐसा होला ये गुरु बहिना, पहले भी होत रहल, अभी भी होला कि घर में केहू दू आदमी बा तो कभी कभी संजोग बस एक ही दिने बच्चा होला, चाहे वो ननद भौजाई होला, चाहे जेठानी देवरानी होला, चाहे दूगो बहिन होला, कहीं कहीं हो जाला ऐसन का 2 घंटा 4 घंटा के आगे पाछे होला, एक दिने घर में दू गो बच्चा 2 आदमी के होला। ठीक वही तरह वो लोग के भी रहे, एक ही दिने दोनों जनी के वो बच्चा के बीमारी भइल। अब देखी पतोह बेचारी जाके अपना घर में एगो लेट गईली तो ई सास जौन बा अभी गईली आ जाके डगरीन के बुला के लिए अली, खूब अपना बेटी के प्यार दुलार देली, खूब धर पकड़ कैली, माया प्रेम कैली। ओकरा कुछ देर के बाद उनका बेटी के एगो बेटी भइल तो डगरीन जौन बा उ का कैली कि सर सफाई कैली, सब अपन देख रेख कैली, सर सफाई क के लइका के लड़कोरी के आ दोनों जने के सर सफाई क के डगरीन वहाँ से चल गईली। डगरीन जब चल गईली ये गुरु बहिना, अब देखी ये दोनों माई बेटी के एकदम खम्हार पड़ गई। बेटी के देख के ये लोग बहुत टेंशन में पड़ गई। दोनों जनी सोचता लोग कि हमनी के ये बेटी काहे भइल ह। बेटी कहे कि हम तो सोचले रही कि हमरा बेटा होई, माई कहे कि हमहू सोचले रही कि हमरा नाती होई, लेकिन ये बेटी कहाँ से हो गई, ये कैसे हो गई। वो लड़की कहे कि यदि बेटा भई रही तो हमरा ससुराल में हमार मान सम्मान बढ़ जाइत, हमार खूब इज्जत होइत, हम बैठ के सबके ऊपर अपना बेटा के लेके रोप चलौती, हुक्म चलौती। अब तो हमार सारा देखतनी कि कई धैल में माटी हो गई। अब हम का करी ए माई, हमरा ई बेटी सोहात नहीं खे, हमरा ई बेटी से बहुत घृणा बा, बहुत नफरत बा। अब माई कहतरी, माई के कहाँ ले समझावे के चाही, तो माई कहतरी कि ये बेटी ई तो हमरो पसंद नहीं खे, ई तो हमरो नहीं खे बर्दाश्त होत कि तोहरा बेटी भइल बा, लेकिन हम अब करी तो का करी, ई तो बड़ा हमरा टेंशन हो गइल बा। दोनों माई बेटी झंखता लोग, कपार पर हाथ धइले बा लोगे गुरु बहिना। तब तक देखी पतोह के देखे नहीं की जात कि पतोह के हमरा का भइल, ओकरो पेट में दर्द रहल, कहीं बच्चा के बीमारी भइल बा कि का भइल बा, कुछ देखे सुने नहीं की जात। आ उ बेचारी अपना घर में जाके गुरु बहिना
पूरा दर्द से तड़पतारी, बेचैन बाड़ी, घिरी काट रहल बड़ी, केहू न आगे के देखवैया पुछवैया केहू नहीं खे। पूरा मन भर दर्द पीड़ा सहली, दर्द पीड़ा सह के आ अकेले ही एगो बेटा के जन्म देली। बेटा के जन्म तो देली, लेकिन दर्द पीड़ा ऐसन भई रहे कि ये गुरु बहिना बेहोश हो गईली। बेहोश हो गईली, एकदम दर्द सहत सहत, पीड़ा सहत सहत पिलमरू हो गई रहली। अब बच्चा के जब जन्म भइल तो बेहोश हो गईली। अब बच्चा के थोड़ा सा काई कुई जब सुनाइल तो ये दुष्ट बुढ़िया सास गईली घर में देखी कि का भइल बा। अब गईली एक गुरु बहिना तो देखो तारी कि पतो बेहोश पड़ल बड़ी आ उनका पास में बेटा बा, बेटा के जन्म देले बड़ी। अब बेटा के देख के गुरु बहिना उनकर कपार ठनके लागल, कपार ठनके लागल कि ई का हो गई। ई बेटा हमरा बेटी के होखे के चाहत रह तो ई देखो तनी कि कलमुही के हो गई। ई कलमुही तो बेटा लेके एकदम आगर रही, हमनी के कोनो मतलब ना रखी हमनी से। ई तो बड़ा सब उल्टा हो गई, गड़बड़ हो गई। ई तो हमरा बर्दाश्त ना होई कि बेटा लेके खिलाई आ हमर बेटी लेके खिलाई। अब दौड़ल दौड़ल गइल बड़ी आ जाके अपना बेटी से कहत तारी कि ये बेटी ई तो सब कुछ उल्टा हो गई हो, ई तो सब गड़बड़ हो गई। देखो तनी कि तोहरा भौजैया के वो कलमुही के बेटा भइल बा। अब ई बात जब सुनत तारी उनकर बेटी तो इनहू के देह पर एकदम खम्हार पड़ गई। ये दोनों माई बेटी के देह के खून सुगैले गुरु बहिना। कहत तारी कि ए माई ई कैसे हो गई सब, ई तो हमरा से बर्दाश्त ना होई कि वो बेटा खिलाई हैं आ हम बेटी खिलाएम। उनका गोदी में बेटा रही आ हमरा गोदी में बेटी रही, हमरा से ही बर्दाश्त ना होई। ये माई ई सब कैसे हो गई ह। उनकर माई कहत तारी कि तो हमरो से बर्दाश्त ना होई कि उ कुलमोही बेटा खिलाई आ तू बेटी खिलाइबू, ई तो हमरो से बर्दाश्त ना होई। ई तो बड़ा टेंशन के बात हो गई। अब देखिए गुरु बहिना जकरा भाग में जौन होई तौने नु खिलाई। अब दूसरा के देख के छाती पिटला से उ सब तो अपना हाथ के बात नहीं खे, लेकिन ये लोग एकदम कपार ठेठावता लोग। अब ओकरा बाद में कहत तारी उनकर माई कि ये बेटी हमरा दिमाग में एगो उपाय सुझता। कहली कि कौन उपाय है माई। कहली कि देखा ना हम सोचतानी कि उ सुतल बिया, ओकरा नींद लागल बा, उ बेहोश बिया, ओकरा मालूम नहीं खे कि बेटा भइल बा कि बेटी भइल बा। हम चाहतानी कि जबले उ बेहोश बिया तब तक तोहरे बेटी ले जाके ओकरा लग ध दी आ ओकर बेटा उठा के हम ले आके तोहरा के दे दी। आ जब ओकर आँख खुली होश में आई तो हमने के कह दियाई कि तोरा बेटी भइल बा। अब इतना बात सुनली तो कहत तारी कि हाँ माई तो तू ठीक कहत तारू, सही दिमाग लगौले बड़ू। माई तू जल्दी जा, माई जल्दी जाके आ तू ले आवो, ना तो कहीं उ होश में आ जाई तो सब गड़बड़ हो जाई। माई तू जल्दी जाके वो लड़का के ले आवो, काहे कि हम बेटा के माई बने के चाहतनी, हमरा ये बेटी ना चाही। माई देखी दीदी अपना संतान के बदला तरी दूसरा से आ दूसरा के बेटा, एकरे के कहला कि दूसरा के तकदीर लोग छीने के कोशिश करेला। अब देखी अभी बुढ़िया माई का कैली कि दौड़ल दौड़ल गइल बड़ी आ जाके बेटी के ले जाके उनका पास में रख देली आ वो बेटा के लेके ई चलैली। बेटा के लेके जब चले अली तब दोनों माई बेटी खूब खुश हो गई लो, खूब खुश हो गई लो कि अब तो हमनी के सभे जानी कि बेटा भइल बा। अब हमारा ससुराल में बहुत हमर मान सम्मान होई, हमारा बहुत इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाई, हमरा के बहुत लोग मानी। अब देखी अब वहाँ जब बहुत देर के बाद बेचारी जब होश में अली तो देखली कि हमरा बेटी भइल बा। जब देखली कि बेटी भइल बा तो बेचारी बड़ा खुश भइल। कहतिया कि हे भगवान बहुत सुंदर हुआ, हमरा के पहिल कोखी लक्ष्मी देले बानी, पहिल कोखी हमरा के लक्ष्मी आइल बड़ी, हम बड़ा खुश बानी हे भगवान। अब देखी अपना बेटी के उठाओ तारी, खिलाओ तारी, चूमो तारी, तब तक कि बुढ़िया सास वहाँ पहुँचल बड़ी। जब पहुँचल बड़ी तो जाके कह तारी कि ये कलमुही ते का खिलाओ तारी चूमो तारी, ते तो बेटी के जन्म दिले बड़ी आ जाके देख हमार बेटी बेटा के जन्म दिले बिया। तो कह तारी कि ये माई तो ये बेटा में बेटी में फर्क कौन बा, भगवान जकरा के जौन दी हैं दोनों तो संताने ह, दोनों के तो जरूरी बा, बेटा चाहे बेटी। बड़ा बढ़िया बा कि बबनी के बेटा भइल बा आ हमरा बेटी भइल बा, हमनी के दोनों के एगो के बेटा एगो के बेटी भइल बा, तो बड़ा खुशी के बात बा। कह तारी कि ना ई खुशी तोरा खातिर होई,
हमरा खातिर नहीं खे। देख हमार बेटी कितना भाग्यशाली बिया जे बेटा के जन्म दिले बिया, आ तू बेटी के जन्म दिले बड़ू। तू हमरा घर में रहे लायक नहीं खू, हम तहरा के घर में रहे ना देम। तू अपन बेटी लेके आई घर से निकल जा, हमरा तो बेटा के जरूरी रहो। अब कहतरी कि माई रउआ काहे ऐसे कहतनी, हमहू तो केहू के बेटी हई, रउओ तो केहू के बेटी हई, बबनियो तो केहू के बेटी हई। बिना बेटा के बिना बेटी के ई संसार कैसे चली, दोनों के जरूरी बा। आज बेटा भइल बा, कल के दिन में फिर आज बेटी भइल बा, कल के दिन में फिर बेटो हो जाई, एमे कौन टेंशन बा। कहतरी कि ना ये हमरा से बर्दाश्त ना हुई, हमरा घर में बेटी रही तो हमरा से बर्दाश्त ना हुई, हमरा बेटी ना चाही त ना चाही। अब देखी बहुत उनका के दशा दुर्गति करे लगली, बेचारी समझा समझा के रो गा के केहू घर में रहे ना, पति भी उनकर ना रहले, रो गा के बेचारी घर में अपन समय काटे लगली। लेकिन ई बूढ़ अब मानत नहीं थी, इनका के परेशान परेशान क के बिक देली। 5-6 दिन बीत गए, 5-6 दिन तो बेचारी केहूँ क के दुख काट के रह गईली। भल के बच्चा भइल बा, लड़कोरी आदमी कहाँ जाए। लेकिन साफ एकदम का कैली कि घर में से निकाल के आ धक्का मार के निकाल देली। कहली कि अपन बेटी लेके आ यहाँ से कहीं चल जो, तोर जरूरी नहीं है हमारा घर में। हमार बेटी बेटा के जन्म दिले बिया, हमार बेटी अब नहीं और ससुरा दोनों जगह पुजाई, तोर जरूरी नहीं है। ते बड़ा कुलछनी बाड़ी, ते निकल हमारा घर से। अब घर में से निकाल देली ए गुरु बहिना, घर में से निकाल देली। बेचारी रोत गावत अपन लइका उठौले बिया आ चल देले बिया। अब चलत चलत गइल बिया गांव, पूरा हेल के गांव से जब बहरी गइल बिया तो देखी ए गुरु बहिना उहे डगरिन भेटा गइली, उहे डगरिन भेटा गइली जौन उनका बेटी के जन्म के बेरा गई रहली। तो उ देखली तो कहतरी कि ये बहुरिया तू कहाँ जाता रू ये घामा में भल के लइका लेके, आई लइका तोहर कहिया भइल हो। काहे कि सास तो जनौले ना रहली उनका के कि हमरा पतोहो के देख रेख करे के बा, उन्हों के बच्चा होखे वाला बा। कहली कि ए काकी जी जहिया बबनी के बेटा भइल, जहिया बबनी के बच्चा भइल वही दिने हमरो बच्चा भइल बा। तो कहतरी कि तोर सास तो हमरा से ना कहली, लेकिन ठीक बा, लेकिन तू जात कहाँ बाड़ू ए घामा में। तो कहली कि ए काकी जी का बताई, देखी ना हमरा बेटी भइल बा, हमरा बेटी भइल बा। अब हमार सास हमरा के घर में नहीं राखत, बहुत हमरा के मारत तरी गरियाव तरी आ घर से हमरा के निकाल दिले बड़ी। कहतरी कि बेटा भई रही तो तोरा के रखती, आ बेटी भइल बा तो हम तोरा के घर में ना रखेम, तोरा जहाँ मन करे तहाँ चल जो। बेटी से हमरा बहुत नफरत बा, बेटी से हमरा बहुत घृणा बा, हमरा बेटा के जरूरी बा। अब इतना बात जब डगरिन सुनली तो डगरिन कहतरी कि ए दुल्हन तो ये बताओ कि बेटी भइल बा तो तोहरा के तोहर सास घर से निकलले बड़ी, आ अपना बेटी के निकलले बड़ी कि ना घर में से। कहली कि ना बेटी के कैसे निकली हन, बेटी के तो बेटा भइल बा। कहतरी कि बेटी हमर बड़ा भाग्यशाली बिया, ओकरा बेटा भइल बा। तभी डगरिन कहतरी कि बेटा भइल बा, अरे उन्हों के तो बेटिए भइल बा। तो जब उनका बेटी भइल बा तो अपना बेटी के काहे नहीं घर से निकालत कि तोहरा के घर से निकाल दिले बड़ी। अभी सुन के छकित हो गई बड़ी। कहतरी कि ना चाची जी देखी उनका बेटा भइल बा। तो डगरिन कहतरी कि ना उनका बेटा नहीं थे भइल, उनका बेटी भई रहे। काहे कि वो बेटी के पैदाइशी के बेरा हम रहनी, हमरा सामने में बेटी भइल उनका के सब करे धरे वाला हम ही हई, सब कहीं धैनी हम ही। आ हमरे मालूम नहीं थे कि उनका बेटा भइल बा कि बेटी भइल बा, उन्हों के बेटिए भइल बा। बेटा कहाँ से आ गई। अभी कहतरी कि ना चाची जी उनका बेटा भइल बा। कहतरी कि तू चुप रह, तू वहाँ ना रहलू, वहाँ हम रहनी, उनका बेटी भइल बा। ई तोहर सास गड़बड़ कर देली, लागत कि तोहरा बेटा भइल बा, तोहरा बेटा से उ बदल दिले बड़ी। ई बताओ कि तोहर बच्चा भइल तो तोहरा पास में के रहे वहाँ। कहली कि ये चाची जी केहू ना रहे, केहू ना रहे, अकेला ही सब दर्द पीड़ा सहनी। आ दर्द पीड़ा सह के पता ना हमरा कब बच्चा हो गई आ हम बेहोश हो गईनी। बहुत देर के बाद जब हमारा आँख खुलल तो हमरा सामने में हमार बेटी दिखाई देलस। कहतरी डगरिन कि हम सब समझ गईनी, हम सब समझ गईनी कि तोहरा सास के चलाकी हो, वो दुष्ट बुढ़िया के चतुराई हो। तू घबरा मत बेटी, तू निश्चिंत रह, तोहरा के हम न्याय दिवाएम, हम तोहरा अधिकार के तोहर बेटा दिवाएम। हमरा केहू से डर नहीं खे साँच बात बोले में।
अब देखी का कैली गुरु बहिना अपना घरे रखली। घरे राख के वो बेचारी डगरीन चल गईली वो लड़की के ससुराल में। वो लड़की के ससुराल में जाके सब बात कहली सुनौली। कहली कि रउआ पतो के बेटी भइल बा आ ओकरा भौजाई के बेटा भई रहल। दुनू माई बेटी मिलके ओ पतो के बेटा बदल के अपन बेटी देके आ देखी जे दुनू घर से निकाल दिले बा। माई बेटी मिल के घर से निकाल दिले बा। ओ लड़की के साथ, वो लड़कोरी के साथ बहुत अत्याचार कैले बा लोग। रउआ बताई कि रउआ उनकर बच्चा बेटा बा त रउआ वो बेटा रउआ चाही आ कि ना चाही। रउआ बेटी भइल बा, रउआ जाके पता करी। बहुत दुष्ट माई बेटी बा। अब देखी उनकर सास सुनली, उनकर पति सुनले, उनकर ननद के कहलक लोग कि ना हमनी के भाग में जौन भइल बा उहे नु चाही। दूसरा के बेटा लेके हमनी के का कइल जाई? उ तो दूसरा के देह से जन्मल बा, उ तो दूसरा के खून ह। अपना से जौन होखेला उहे तो अपन औलाद कहाला, उहे तो अपन संतान ह। जौन अपना देह से पैदा होके, अपना खून से तैयार होके, चाहे बेटा होके चाहे बेटी होके। अब देखिए गुरु बहिना, वो लड़की के सास, वो लड़की के पति मिलके कहलक लोग कि हमनी के चलल जाई। हमनी के चल के उनका पतोह के न्याय दिवावल जाई। अब सब केहू मिलजुल के ये डगरीन के घरे आइल। डगरीन के घरे जब आके देखलक लोग तो कहलक लोग कि ये बेटी तू चुप रह, तू टेंशन मत ल, हमनी के तोहर बेटा दिवाएम सन, हमनी के तोहर अधिकार दिवाएम सन। देखो हमनी के वो दोनों माई बेटी के कौन सबक सिखावत तनी सन कि तोहरा गोड़ पर वो लोग के गिरवा देम सन। अब देखिए गुरु बहिना, अब वहाँ से ही लोग चलल बा लोग दोनों माई या बेटा चलल बा लोग। वहाँ चलल बा लोग तो जाके कहता लोग कि जब गई लोग तो कहलक लोग कि ये बहू हमार पोती कहाँ बिया, हमरा के हमार पोतीन के देखाओ। अब वो कहतारी उनकर माई कि ये समझिन जी रउआ ई का कहतनी, रउआ पोती ना रउआ पोता भइल बा, बधाई हो समझिन जी, बहुत खुशी के बात बा कि रउआ पोता भइल बा। अभी डगरीन आ उनकर पतोह जौन बा घर से बाहर रहे लोग, आई दोनों माई बेटा घर में गइल बा लोग। अब वो कहतारी कि ना हमरा पोता नइखे भइल, हमरा पोती भइल बा, हमरा पोती भइल बा, हमरा पोती चाही, हमरा आपन वंश चाही। अभी लोग कहता लोग कि ना हमनी के बेटा भइल बा, हमरा बेटा भइल बा। ए माई ली अपन बेटा, अपन पोता ली, अपना गोद में खिलाई, बड़ा खुशी के बात बा। लेकिन ई कहतारी कि ना हमरा पोती भइल बा, हमरा सब मालूम बा कि हमरा पोती भइल बा। आ हमरा पहले कोकी पोतिये के जरूरी रहल, हमरा लड़की के जरूरी रहल, हमरा लड़का के जरूरी ना रहल। हमरा आपन लइका चाही, हमरा आपन लइका चाही। अभी कहतारी कि ना सब लोग तो बेटा के चाहत करेला। इनकर माई कहतारी कि ये समधिन जी सब लोग तो बेटा के चाहत करेला, सब लोग के बेटा के मांग रहेला, रउआ काहे बेटी खोजतनी? रउआ तो बेटा भइल बा, रउआ तो खुश होखे के चाही। कहतारी कि हाँ मांग तो रहेला, लेकिन जब बेटा आपन होखे तब, जब अपना देह से जन्मे तब। दूसरा के बेटा लेके बेटा ना कहाला, बेटा वाला ना बनल जाला। हमरा खातिर बेटिए ठीक बा, हमार बेटी चाही। ई बेटा कहाँ से आ गइल बा? अभी लोग दोनों जने एकदम वहाँ माने के तैयार नहीं खे लोग होत। तब कहली कि हमरा एकदम पूरा असलियत मालूम बा कि हमरा पतोह के बेटी भइल बा। जब ये लोग नइखे लोग मानत तब वो डगरीन के बोलौली। डगरीन के जब बोलौली तब डगरीन घर में गईली तो जाके कहतारी कि ई सही बात बा कि इनका बेटी भई रहे। काहे कि हम ओ समय में यहाँ रहनी, आ इनका बेटी भइल। आ देखी वही दिन इनका पतोह के भी दर्द भइल बा, बीमारी भइल बा, लेकिन ई कहले जनौले नइखी। बेचारी अकेला ही अपना बेटा के जन्म दिले बड़ी। आ इनकर बेहोशी के मजबूरी के फायदा उठौले बा लोग माई बेटी। वो लइका से लइका के लिया के बदल दिले बा लोग। आ बदल के देखी कि अपना पतोह के घर से निकाल दिले बड़ी, बेटी के चलते घर से निकाल दिले बड़ी कि तोरा बेटी भइल बा। ये दोनों माई बेटी के चलाकी देखी कि कितना चलाक बा। एक तो ओकर बेटा छीन ले बालो, आ दूसरे में लोग ओकरा के घर से निकाल दिले बालो। अब यहाँ दोनों माई बेटी के जब गवाही देवे वाला आदमी हो गई तो दोनों जने अपन सिर झुका के कहता लोग कि हाँ ये सही बात है कि हमरा बेटी के बेटी भई रहे, हमरा पतोह के बेटा भई रहे, हमनी से गलती भइल बा,
हमनी से गलती भइल बा। अब उनकर सास जे बा का कैली कि वो बेटा के उठा के उनका पतोह के हाथ में दे देली आ वो बेटी के उठा के अपना पतोह के हाथ में दे देली आ कहली कि चल बेटा यहाँ से चल, काहे कि हमार पतोह बेटी के जन्म दिले बिया, हम अपना घर में राखे वाला नहीं खी। अब देखिए गुरु बहिना वही बेर से कहत रही कि हमारा बेटी भइल बा तो बेटिए चाही, लेकिन अब कहत रही काहे कि उनकर समधिन वही अपना घर पतोह के घर से निकलले रहली, तभी कहत रही कि चल बेटा यहाँ से अब हमने के अपना घरे चल जाऊँ, काहे कि तोरा मेहरारू के बेटी भइल बा आ बेटी हमरा मंजूर नहीं खे, बेटी से हमरा बहुत घृणा बा, नफरत बा, बेटी हमरा ना चाही। अब एकरा जहाँ मन करी वहाँ जाई, जहाँ मन करी वहाँ ई रही। अब देखी ये गुरु बहिना अब ये लोग के सारा कल धल कारनामा जौन बा यही लोग के मुड़ी पर आके पड़ गईल। एकरे के कहल जाला कि दूसरा खातिर जे गढ़ा खुनेला उ गढ़ा में सबसे पहले जाके अपने गिरेला। ये लोग के जौन बुद्धि दिमाग रहे अब यही लोग पर भामी पड़ गईल, यही लोग पर आके पड़ गईलू दिमाग और बुद्धि। अब दोनों माई बेटा वहाँ से चल देता लो, कहता लो कि हमने के बेटी ना चाही। अब ये दोनों जनी दोनों माई बेटी जाके पाँव पड़े लगलो दामाद के सास के कि माफ़ करी, हमनी से बहुत गलती हो गई बा, बहुत गलती हो गई बा, लेकिन वो लोग माफ़ करे के तैयार नहीं होत। कहता कि तू ऐसे सोच कैसे ले ली कि अनका के बेटा अनकर बेटा छीन के अपन बेटा बनावे के, अनकर खून तोरा से बर्दाश्त कैसे हुई। आए अपना बेटी के जौना बेटी के उतना दर्द पीड़ा से जन्म दिली वो तू दूसरा के दे देली आ दूसरा के देख के तू दूसरा के बेटा के अपन बेटा बना लेली, दूसरा के माई के अरमान तू छीन लेली। बहुत तू दुष्ट बड़ा सा माई बेटी, हम तोहनी के माफ़ ना करें। अब देखिए गुरु बहिना अब जाके उहे बेचारी उहे पतोह हुनकर माफ़ी मांगे लगली, कहली कि ये माई माफ़ कर दी रहुआ हमरा सास के हमरा ननद के, माफ़ करी, लोग बहुत गलती कैले बा लोग, हम ये लोग खातिर माफ़ी मांगतानी। लेकिन वो दोनों जने माई बेटा कहलक लोग कि माई बेटी के कि तोहनी के जाके अपना पतोह के गोड़ पर गिर, अपना पतोह से माफ़ मांगो तब जाके हमनी के माफ़ करें। अब दोनों माई बेटी जाके अपना पतोह के गोड़ पर गिरल बा लोग, माफ़ी मांगता लोग। पतोह कहतरी कि ना माई रउआ माफ़ी मत मांगी, रउआ तो माई हई, रउआ तो हमार सरदार हई। कहली कि ये बेटी बहुत हमरा से गलती भइल बा, कहली कि चली ठीक बा कोनो बात नहीं है, लेकिन ऐसा ना करे के चाही। अब उनकर पतोह जे बा माफ़ कैली आ उहो दोनों माई बेटा से माफ़ी दिवौली और लड़की के उठा के उनका दादी के गोदी में उदेली। कहली कि माई देखी हम तो बेटिए से खुश रहनी, हम तो जननी कि हमरा बेटी भइल बा तो हम बेटिए से खुश रहनी। आ ये लोग के बेटी से कितना नफरत रहे, आज संसार में बेटी ना रही, रउआ केहू के बेटी हम केहू के बेटी एक दूसरे के बेटी ना होखे तो संसार कैसे चली। लेकिन ये लोग के बेटी से कितना नफरत रहे। तो चली गुरु बहिना इहे रहल सास ननद भौजाई के कहानी। कहानी कैसन लागल आ देखी अपना बेटी से प्रेम करी आ पतोह से नफरत करी, ये ठीक नहीं है। काहे कि जितना माया ममता बेटी से रखे के चाही उतने पतोह से रखे के चाही। काहे कि पतोह के भी तो रउआ औरज के लिया तनी, अपना बेटा के घर बसावे खातिर लिया तनी, अपन वंशावरी चलावे खातिर लिया तनी। आ शादी ब्याह क के आ जब घर में रउआ ले आई तो घर में रउआ सही ढंग से ना रखी, ओकरा के मार धर करी, भगाई बेलाई तो बताई रउआ बेटा के घर जे बा वो बसी की उजड़ जाई। तो कभी भी अपन बेटी जब रउआ दे तनी केहू के वही तरह केहू अपन बेटी रउआ के दिले बा। यदि हर घर में पतोह के मान सम्मान होखे लगे तो केहू के घर के पतोह के दुख दिक्कत ना हुई, कोनो घर में कोनो परिवार में कोनो टेंशन ना हुई, सबके घर खुशहाली रही। तो जैसे बेटी पर माया ममता बा वैसे ही पतोह पर माया ममता रखी। काहे कि पतोह घर के चलावे वाला हो, वंश के आगे बढ़ावे वाला हो। तो भाई बहन रउआ सबके आज हमरा एगो नेपाली भाषा के कथा सुनावे के मन करता। आई ये नेपाली भाषा के कथा हम एगो आप लोग के बीच में रखतानी। आप लोग बताएं कि नेपाली भाषा में केकरा केकरा ये कथा समझ में आयल हो, केकरा समझ में ना आयल हो। छोटा सा कथा बा, बहुत सुंदर कॉमेडी वाला कथा बा। ताई ये कथा के रउआ सब एक बार सुन के देखी तो कैसन लगता। तो देखी दीदी कथा के शुरू करतनी। एटा गाँव में
एउटा कंजूस बुढियामा हुनुहुन्थ्यो। कंजूस बुढियामा एकदम एकदम कंजूसमा महाकंजूस, ना कसैलाई केही दिने, ना दान पुण्य गर्ने, ना केही कसैलाई खुवाउने, एकदम कंजूस नंबर 1। अब यस्तै गरी आफ्नो दिन चाहिँ काटिराख्नु भएको थियो। एक दिनको कुरा हो कि साँझ पर्न लागिसक्यो। साँझको बेलामा एउटा बटुवा आउनुभयो। बटुवा चाहिँ गएर बुढियामाको ढोका ढ्याक्क ढ्याक्क गर्नुभयो। अनि त्यसपछि यो बुढीमामा घरबाट आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ कि के हो बाबु, के हो, किन कराएको? बटुवाले भन्नुहुन्छ कि बुढियामा, म एउटा बटुवा हुँ, मलाई धेरै टाढा जानु छ, आउने बेला चाहिँ खत्तम भइसक्यो, साँझ पर्न लाग्यो। अब म तपाईको घरमा बास मागेर छु, मलाई अलिकति बास चाहियो। अब बुढियामालाई धेरै चाहिँ झट्का जस्तो लाग्यो कि यो के भनिरहेछ, यसलाई त बास दिँदा केही खुवाउनु पर्छ। अब बुढियामा त चाहिँ एकदम कंजूस हुनुहुन्थ्यो। अनि बुढियामाले भन्नुहुन्छ कि हैन बाबु, मेरो घरमा कहाँ बास पाउँछ, सानो घर छ, म एक्लै बस्छु, मेरो घरमा त ठाउँै छैन, जाऊ बाबु कहीँ अन्त्य जाऊ। अनि बटुवाले भन्छ कि हैन आमा, कहाँ जाऊँ, सबै गाउँ त उता छोडेर म आइसकेछु, अलिकति बास मलाई चाहियो, अलिकति बास मलाई दिनु। हेर्नु न आमा, यो आँगन छ नि, बस यही आँगनमा म सुतिहाल्छु, केही खाना पानी मलाई त चाहिँदैन, बस अलिकति सुत्नको लागि मलाई ठाउँ दिनुस्। अब यति सुनेर त्यो बुढियामाले भन्नुहुन्छ कि ल त बाबु ठिक छ, त्यसो भए बसिहाल यहीँ, तर मेरो घरमा केही खानको लागि छैन, किनभने कि म एक्लै छु। अनि अलिकति एक मुठी चामल थियो, मैले पकाएर खाइसकेछु, अब त तिमीलाई केही खान पाउँदैन। बटुवाले भन्छ कि हैन आमा, मलाई केही खान चाहिँदैन, तर आमा यस्तो भए मलाई एउटा भाँडो पाएको भए म चाहिँ ढुङ्गाको खिचडी बनाएर खाइहाल्थ्यो नि आमा, तपाईँ किन पिर गर्नुहुन्छ? अनि चाहिँ बुढियामाले भन्नुहुन्छ कि के रे, ढुङ्गाको खिचडी, ढुङ्गाको कहीँ खिचडी हुन्छ? अनि चाहिँ बटुवाले भन्छ ए तपाईँ खानु भएन छैन आमा? बुढीले भन्नुहुन्छ कि छैन, मैले त हेरेको पनि छैन। अनि चाहिँ बटुवाले भन्छ त्यसो भए एउटा मलाई भाँडो दिनु न आमा, म पकाउँछु नि, पकाएर तपाईँले पनि दिन्छु, म पनि खान्छु। अनि बुढी चाहिँ गएर घरमा एउटा भाँडो लिएर आउनुभयो। अनि बटुवाले भन्छ कि आमा, अब यो दुईटा इँट पनि ल्याइदिनु न, चुल्हा त चाहियो, अनि 2-4वटा दाउरा पनि ल्याइदिनु होला। आमाले भन्नुहुन्छ कि ल ल बाबु, त्यो त छ, ठिक छ, म ल्याइदिन्छु। अब के गर्छ कि त्यो बुढियामाले गएर 2-4वटा इँट लिएर ल्याइदिनु भयो। अब त्यो इँटको बटुवाले चुल्हा बनाइलिन्छ, एउटा भाँडो ल्याइदिनुहुन्छ बुढियामाले, अनि 2-4वटा चाहिँ दाउरा ल्याइदिनुहुन्छ। अनि भन्छ बटुवाले कि आमा, अब त माचिस चाहियो नि आगो सल्काउनको लागि। अनि बुढियामाले भन्नुहुन्छ कि छ नि बाबु, मसँग माचिस छ, म ल्याइदिन्छु। अब बुढियामा गएर माचिस ल्याइदिनुहुन्छ कि मलाई, बुढियामालाई यो मनमा थियो, लोभ थियो कि म पनि खिचडी खान्छु, ढुङ्गाको खिचडी कस्तो हुन्छ। अब हेर्नु दिदी के गर्छ कि, अनि अब बटुवाले भन्छ कि बुढियामा, अलिकति पानी त चाहियो नि पकाउनको लागि, केही पकाउँदा त पानी चाहियो, अलिकति पानी ल्याइदिनु न आमा। ए हो र बाबु, म ल्याइदिन्छु नि पानी, किन नल्याइदिने? अनि बुढियामा गएर घरभित्रबाट पानी पनि ल्याइदिनु भयो। अब त्यो बटुवाले के गर्छ कि चुल्हामा आगो बालिदिन्छ, त्यो भाँडो जुन छ त्यो भाँडो त्यसमा राखिदिन्छ, भाँडोमा पानी राखिदिन्छ, अनि त्यो चुल्हामा राखिदिन्छ।
अब बटुवाले भन्छ के आमा यसमा एक मुठी चामल भइदिएको भए कति राम्रो यसको स्वाद हुन्थ्यो, भन्नै पर्दैन, खानै खानै मन लाग्छ आमा। अनि बुढीले भन्छ कि हो र, छ नि बाबु मसँग एक मुठी चामल छ, म ल्याइदिन्छु नि। त्यसो भए अब हेर्नु दिदी, त्यो कन्जुस बुढिया आफ्नो घरबाट एक मुठी चामल पनि त्यहाँ ल्याएर त्यो भाँडोमा राखिदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ कि त्यो ढुङ्गा बटुवा जुन छ, बटुवाले आफ्नो झोलामा एउटा ढुङ्गा राखेको थियो, त्यो ढुङ्गा हालिदियो, त्यसमा ढुङ्गा हालेर त्यो पकाइरहेको थियो, त्यसमा चामल हालिदियो। अनि केही देरपछि बटुवाले के भन्छ कि आमा यसमा अलिकति दाल मिसाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो खिचडी, अलिकति यसमा दाल मिसाएको बढी राम्रो हुन्थ्यो। अनि त्यो बुढीले भन्नुहुन्छ कि हो र, त्यसो भए छ नि बाबु, ए छ मसँग दाल। अनि त्यो बुढीले गएर दाल पनि ल्याएर त्यसमा मिसाइदिनु भयो। अब दाल चामल पानी अब खिचडी पाकिरहेछ। अनि केही बेरपछि बटुवाले भन्छ कि आमै यसमा अलिकति बेसार भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो, यसको त स्वाद नै बदलिहाल्थ्यो। अनि बुढीले के भन्छन् कि हो र बाबु, त्यसो भए छ नि, बेसार पनि छ मसँग, म ल्याइदिन्छु नि। अब बुढी घरमा जान्छन् अनि बेसार पनि एक चम्मच लिएर त्यसमा हालिदिन्छन्। त्यसपछि फेरि बटुवाले भन्छ कि आमै यसमा अब अलिकति नुन त चाहियो नि, अलिकति नुन भइदिएको भए अति राम्रो हुन्थ्यो। बुढियाले भन्छन् कि छ नि बाबु, म ल्याइदिन्छु नुन। अब बुढी चाहिँ गएर त्यो नुन पनि ल्याइदिनुहुन्छ, नुन ल्याएर त्यसमा हालिदिनुहुन्छ। अब खिचडी त पाकिरहेछ, त्यसमा त चामल पनि छ, दाल पनि छ, बेसार नुन पानी त सबै कुरा त्यसमा छ, पाकिरहेछ, खिचडी त एकदम मजाले पाकिरहेछ। अनि अब तयार हुन लाग्यो त्यो खिचडी, त बटुवाले के भन्छ कि आमा हेर्नु न, अब के गर्ने, अलिकति यसमा घिउ भइदिएको भए यो खिचडीको त पुरै नगर्नु, एकचोटि खाएपछि त 3 दिन भुखै लाग्दैन, यस्तो छ यो खिचडीको, के यसको बारेमा के भन्ने। त बुढिया कन्जुस बुढियाले के भन्नुहुन्छ, ए छ नि बाबु मसँग घिउ पनि छ, म घिउ ल्याइदिन्छु नि, त्यसो भए भन्नुपर्छ नि मसँग। अब बुढी चाहिँ जान्छन् घिउ, घरमा जान्छ घिउ ल्याउन। अब के गर्छ बटुवाले कि झट्ट त्यो जुन ढुङ्गा हालेको थियो त्यसमा त्यो ढुङ्गा निकालेर अनि ढुङ्गा चाहिँ फालिदियो, ढुङ्गा फालिदियो। अब त्यसमा के छ, चामल दाल खिचडी पाकिसकेछ, त्यसमा बेसार पनि छ, नुन पनि छ, खिचडी पाकेर एकदम तयार भइसक्यो। अनि चाहिँ के रे, अब बुढी चाहिँ घरमा गएर 2-3 चम्चा घिउ लिएर आउनुहुन्छ, घिउ पनि बटुवाले त्यसमा मिसाइदिन्छ। अब सबै मिलेर खिचडी चाहिँ एकदम मजाको खिचडी बनिसक्यो, मस्त खिचडी चाहिँ पाकेर एकदम तयार भयो। अब बटुवाले भन्छ कि आमै खिचडी त तयार भयो, अब तपाईले 2टा थाल लिएर आउनु, एउटामा तपाईँ खानुहुन्छ, एउटामा म खान्छु। बुढी चाहिँ घरमा जान्छन् अनि 2टा प्लेट लिएर आउँछन्। बटुवाले के गर्छ कि बुढीलाई अलिकति दिन्छ, आफू चाहिँ पुरै खिचडी लिएर मजासँग खान्छ। बुढीले भन्छन् कि बाबु मलाई अलिकति अरू देऊ न। त त्यो बटुवाले के भन्छ कि आमा तपाईको यसमा के लागेछ, यो त मेरो ढुङ्गाको खिचडी हो, म त तपाईलाई चाख्नको लागि अलिकति दिएछु। अब भोक त मलाई लागेछ, म दिनभर हिँडेर आएछु, त्यसमा यो त सबै चाहिँ मेरो ढुङ्गाको खिचडी हो, तपाईको त यसमा के लगानी छ, के लागेको छ, अलिअलि मात्रै, अलिकति चामल र अलिकति दाल त मात्रै हो, त तपाईले जति दिनुभएछ त्यति तपाईले पाउनु भएछ, अब तपाईँ त्यति खानु। अब के भयो कि बुढीले खायो, खिचडी त एकदम स्वादिष्ट थियो, खिचडी त राम्रो थियो, किनभने खिचडीमा जति सामान चाहियो त्यति त परिसकेको थियो।
त हेर्नु दिदी, भनेको मतलब कि जुनसुकै पनि चाहे कति पनि केहु कंजूसी गरोस्, लेकिन चलाक मान्छेले त्यो कंजूसीको हातबाट केही न केही लिएर नै छाड्छ। त कंजूस चाहे कंजूस मान्छे हारिहाल्छ र चलाक आदमी एकदम जितिहाल्छ। यो कथाको चाहिँ यही रहस्य छ कि कंजूसी भन्दा ठुलो होशियार मान्छे हो कंजूस बुढी र होशियार चलाक बटुवाको यही कहानी हो। त यो कथा चाहिँ यही समाप्त भयो।